हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था। मॉडल से संबंधित रूल्स मैंने आपको बताया था। उस पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स उसी मॉडल्स पे आधारित आपको और अब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मॉडल्स हमारे जो होते हैं, जो बेसिक रूप से यूज़ किए जाते हैं, वो 12 ही होते हैं। जैसे कैन हो गया, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, शैल, निडंट, ये सब किस में आते हैं? ये सब मॉडल्स में आते हैं। क्योथ, मे थिंक, मे थॉट, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि इसके एक्टिव वाइस में क्या होता है कि एक्टिव वाइस में सब्जेक्ट होता है, मॉडल्स होते हैं और प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जब इसको पैसिव में चेंज किया जाता है तब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, मॉडल्स हो जाता है, बीई हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाई हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बताया था। इस पे आधारित कुछ मॉडल्स के एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मे आपका मॉडल्स है, मस्ट आपका मॉडल्स है, कुड आपका मॉडल है, शुड आपका मॉडल्स है। तो मॉडल्स वाले सेंटेंसेस का हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं, तो ये देखिए, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एमबी। कल भी मैंने आपको बताया था कि एमबी को मेन वर्ब आप ना समझिएगा, आप इसको मॉडल वर्ब समझिएगा। और ये आपका सब्जेक्ट है। यही स्थिति नीचे भी है। ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं। ये सब आपके क्या है? मॉडल वर्ब्स है। ये आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। फार्मूले में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अब यू ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। मॉडल इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? में। इसके बाद बीई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिफीट का थर्ड फॉर्म होगा डिफीटेड। डिफीट का थर्ड फॉर्म डिफीटेड। सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। दूसरा, जैसे ये देखिए, फिफ्थ वाला, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द आंसर। द आंसर। इसके बाद मस्ट, मॉडल्स। इसके बाद बीई। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। इसके बाद बाई। इसके बाद यू का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू ही हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि द आंसर मस्ट बी रिटन बाई यू। ये भी पैसिव वॉइस में आपका बदल गया। अगला जैसे है सिक्स वाला, क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें द लायन ऑब्जेक्ट है। क्या है? द लायन आपका ऑब्जेक्ट है। इसके साथ मॉडल्स क्या लगा है? कुड लगा है। मॉडल क्या लगा है? कुड। इसके बाद बीई। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाई। और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा? हिम। ही का हिम। अच्छा, सेवंथ क्या है? We should help the poor. The poor
ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट के बाद क्या है कि ये आप देखिए कि इसके साथ जो मॉडल्स यूज हुआ है वो शुड मॉडल यूज हुआ है। मॉडल क्या यूज हुआ? शुड। इसके बाद क्या लगेगा? बीई। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बी का क्या होता है? अस। ऐसे वाइज तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको कल बताए थे और कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने आज बता दिया है। शेष इसके बाद फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं? नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग। इन्फिनिटिव का प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में। अब देखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में, तो ये समझने वाली चीज है। पहले आप समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव कहते किसे। जैसे हमने आपको बताया कि मॉडल क्या है? मॉडल क्या है कि ये मोड से बना हुआ आता है। मोड का मतलब होता है कार्य करने के विधि या ढंग या तरीके को जो बताता है। इसीलिए मॉडल्स को हिंदी में कहा जाता है विधि सूचक सहायक क्रिया। तो जो क्या है कि मॉडल जो यूज किया गया वो क्या यूज किया गया कि जो विधि सूचक कार्य, जो कार्य करने के विधि को बताए, ढंग को बताए या तरीका को बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। यहाँ क्या है? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के बारे में आपको जानना जरूरी है कि इन्फिनिटिव है क्या, इन्फिनिटिव कहते किसे हैं, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इन्फिनिटिव क्या है कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इसी को हम कहते हैं बेस फॉर्म के पहले टू लगा देने से ये इन्फिनिटिव बन जाता है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले या बेस फॉर्म के पहले टू लगा देने से क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, इन्फिनिटिव क्या है कि किसी भी वर्ब के या बेस फॉर्म के पहले टू लगा देने से वह इन्फिनिटिव बन जाता है। तो अगर हमारा कोई सेंटेंस, यदि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो ये अगर हमारा कोई सेंटेंस ऐसा है, हमारा कोई सेंटेंस ऐसा है कि जो इन्फिनिटिव वाला है, तो उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, इसको आप लोग देखो थोड़ा। जैसे आई एम टू डू इट। अब यहां पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? वर्ब है।
और ये आपका, चूंकि ये क्या है, ये वर्ब है और इसके पहले टू लगा है, तो ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम क्या करते हैं कि देखिए वर्ब के पहले टू आया है, इसलिए ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। यहां पे अगर ऐसा कोई वाक्य मिल जाए कि जिसमें क्या है कि वर्ब के पहले टू हो, तो पक्का है, निश्चित तौर पे वह इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस होगा। अच्छा, अब यहां हमको मिला क्या, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमको क्या मिला, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब बीई मिल गया, ये प्लस टू मिल गया, प्लस B1 फॉर्म मिल गया, प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए ये इतने को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। ये सेंटेंस में क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस जो है, ये देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब बीई, वर्ब बीई में कल भी मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया था कि बीई में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो ये चीजें हमको मिलेंगी। नोट करिए। अब यहां देखिए, इसको चेंज जब करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इट इज, इट को इधर ले आएंगे, डन बाई मी। अब यहां समझो एक मिनट, यहां पे हमको क्या मिला, ये वर्ब, ये बीई है, सब्जेक्ट मिला, बीई मिला, टू वर्ब के पहले मिला, इन्फिनेटिव हो गया, और ये ऑब्जेक्ट मिला। ये हमारा सेंटेंस किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। और ये सेंटेंस जब चेंज किया गया तो ये पैसिव वॉइस में है। इसमें क्या क्या बना, ये देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है, इसको हम क्या बनाए हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी ई मिला, यहाँ पे टू मिला, ये तो वर्ब भी ई है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, यहाँ बाई मिला, और यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मिला। अब इसका जो फार्मूला बनेगा पैसिव वॉइस का, यही बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीई। बीई में कौन कौन आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बीई में आएंगे, प्लस टू, प्लस बीई, प्लस B3 फॉर्म, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमको मिला। ये फार्मूला मिला, और इसी फार्मूले पे मैंने इसको चेंज किया कि इट इज टू बी डन बाई मी। नोट कर लीजिए।
और एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए। आई वॉज, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। आई वॉज टू डू इट। अब देखिए ये किस में है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। अब ये सब्जेक्ट, ये इन्फिनिटिव, क्योंकि वर्ब के पहले क्या लग गया है? टू, और ये यहाँ पे हो जाएगा बीई, और ये सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इट वाज टू बी डन बाई मी। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज होगा, इट वाज टू बी डन बाई मी। तो ये इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का पैसिव इस तरह से हम चेंज करते हैं। अगला, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। थैंक यू।